हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जॉय वीज़ाज़। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और वो कॉमन क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके वीज़ा के रिजेक्शन लेटर में दिखाई ज़रूर देता है। तो एक वीज़ा के रिजेक्शन लेटर में मोस्ट प्रोबेबली तो दो ही रीज़न्स रहते हैं। एक तो आपकी इंडिया रिटर्न आने की गारंटी बहुत कम हो जाती है, यानी कि जो एम्बेसी को ऐसा लगता है कि आपका जो एप्लीकेशन है जेन्युइन नहीं है, आप इंडिया रिटर्न नहीं आओगे। और सेकंड रहता है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज़ वीक। सो इसमें से जो सेकंड रीज़न है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसके बेसिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। सो इसमें से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड थैंक यू फॉर योर लव। सो लेट्स स्टार्ट कि जब भी हमारे पास कॉल्स आते हैं सो उसमें मेन कॉमन क्वेश्चन वही रहता है कि हमारा जो फाइनेंशियल है वो किस तरीके से हमें शो करना चाहिए या कितना बैंक बैलेंस हमें शो करना चाहिए। तो हमारा सवाल सबको यही रहता है कि इट डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन कि आप ईयरली कितना अर्न करते हो और उसमें से भी आपका जो आफ्टर टैक्स मंथली इनकम कितना जनरेट होता है, उसमें से आप कितना एक्सपेंस करते हो और कितना सेविंग करते हो। किसी भी कंट्री की आप चेकलिस्ट उठा के देख लीजिए, वहाँ पर किसी ने भी कोई स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन नहीं की है। तो इसमें हमारा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि जब भी आप किसी भी कंट्री के लिए आप प्लान करोगे तो उस कंट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत सर्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट उसमें आपको ये देखना चाहिए कि आप कौन सी कंट्री आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसके कितने डेज़ आप प्लान करने वाले हो। 3 नाइट 4 डेज़ 3 नाइट 5 डेज़ हो सकते हैं, या फिर जो भी आपको जितने भी आपके हिसाब से आपको प्लान करने हैं। तो उसमें से आपका बजट कितना जा सकता है। अब आप बजट किस तरीके से प्लान कर सकते हो, बजट में आपका आ सकता है आपके फ़्लाइट टिकट्स विथ रिटर्न। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट में अगर आप उनकी लोकल चीज़ें अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो बेटर वे रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने के लिए मतलब डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ़्लाइट भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो वी रिकमेंड कि इंटरनेशनल में आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इंडिया टू स्पेसिफिक कंट्री एंड उस कंट्री से इंडिया, सिर्फ यही ट्रिप आप प्लान उसमें ही आपका फ़्लाइट आइटिनरी होना चाहिए। सेकंड है आप जितने भी दिनों के लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से आपके होटल बुकिंग्स होने चाहिए। देन आपका आप कितना कैश कैरी कर रहे हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको एक बहुत ही बड़ी अमाउंट आपको लेकर जानी है। आप उस करेंसी के हिसाब से थोड़ा बहुत अमाउंट आपको कैश में रखना पड़ेगा। एंड जो भी है आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ उसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसको आपको एक्टिवेट करके रखना है। थर्ड है आप उसमें फूड, अब डिपेंड करता है कि अगर आप एक्सप्लोर ही करने वाले हो तो वहाँ का आप लोकल फूड ट्राई करेंगे तो बेटर रहेगा। या अगर आप डिपेंड करता है आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, या फिर आप पब्स या ऐसे शौकीन जगह पे जाना चाहते हो जहाँ का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही बढ़ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ों का प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बेसिस पर ही आप जो भी अमाउंट आप शो करने वाले हो, सो उसमें से मान लो आपने यूके के लिए 5 लाख रुपीज़ आपने एक्सपेंस शो किया है कि आप 5 लाख रुपीज़ तक आपके बैंक बैलेंस में शो हो रहा है। और उसमें से आपको यही दिखाना है कि आप मिनिमम थ्री थ्री एंड थ्री फाइव पॉइंट 3.5 लाख तक आप एक्सपेंस कर सकते हो, ताकि 1.5 लाख आपके सेविंग में रिटर्न आते वक्त बचा रहे। तो इसमें से अभी बहुत सारे क्वेश्चन ये भी मतलब कैंडिडेट की तरफ से जनरेट होते हैं कि मैं 5 लाख दिखा रहा हूँ तो मैं 5 लाख खर्च क्यों नहीं कर सकता। इसलिए खर्च नहीं कर सकते क्योंकि एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे और हमारे पास रिटर्न में आते वक्त अगर कुछ बचता नहीं है तो माइंड में ऐसा आ जाता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इंडिया जाकर क्या करूँगा, फिर मुझे यहाँ पर कुछ ढूंढना चाहिए जो मुझे अर्निंग में मुझे हेल्प करे। तो ये जो भी थॉट्स है वो आपके माइंड में ना आए, इसीलिए एम्बेसी हमेशा यही चाहती है कि आपके बैकअप में जब आप इंडिया रिटर्न आओ तो आपके बैंक बैलेंस में थोड़ा बहुत फंड्स रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि आपको फाइनेंशियल में कौन से डॉक्यूमेंट्स शो करने चाहिए। फर्स्ट रहता है अगर आप डिपेंड करता है आप एम्प्लॉई हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो। तो अगर आप एम्प्लॉई है तो आपको दिखाने चाहिए आपके लास्ट 3 मंथ्स के सैलरी स्लिप्स, आपका सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द अपडेटेड विथ लास्ट 6 मंथ।
देन उसके बाद आपके मिनिमम लास्ट 2 to 3 ईयर्स के ITR तो होने ही चाहिए। एंड देन डिपेंड करता है आपका जो, अगर आपके पास इसके अलावा कोई FD है या कोई म्यूचुअल फंड है जो आप मतलब इमीडिएटली लिक्विडेट कर सकते हो, तो आप बैंक की तरफ से ऐसा लेटर भी एक मेंशन करके लेकर आ सकते हो। और आपके एम्प्लॉयर से भी आप एक NOC जनरेट करवा सकते हो जिसमें आपकी सैलरी उन्होंने मेंशन की हो और आपकी लीव। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इसमें मोस्ट ऑफ द लोगों के पास सेविंग अकाउंट होता है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज वी आर ऑल्सो आई मीन द एक्सपीरियंस कि सेल्फ एम्प्लॉयड मोस्टली सेविंग अकाउंट ऑपरेट नहीं करते हैं। तो उसमें आप दिखा सकते हो करंट अकाउंट स्टेटमेंट विद द लास्ट 6 मंथ अपडेटेड, आपके लास्ट 3 साल के ITR डिपेंड करता है। अगर आप प्रोप्राइटर है तो आप आपके पर्सनल ITR आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अंडर रजिस्टर्ड है तो आप कंपनी के ITR प्लस पर्सनल ITR आप 3 साल के यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास सेम वो चीज़ें रहेगी, सेविंग अकाउंट है तो आप यूज़ कर सकते हो, आपकी FD है तो आप यूज़ कर सकते हो। और मेन चीज़, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसका आप 3 मंथ्स का स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हो, बट आप ऐसा ही स्टेटमेंट निकालिए जिसमें आपका लिमिट वो शो हो सके। अगर आपको कोई लिमिट ही नहीं है उस क्रेडिट कार्ड का तो वो यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। आई होप कि मोस्ट ऑफ द क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू सॉर्ट आउट हो चुकी होगी, बट स्टिल इन केस अगर आपको कुछ क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आप कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं और उसके रिलेटेड आपको कंसल्टेशन चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी कि कोई भी नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा ही एप्लीकेशन क्यों ना करना हो, आपने कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि रिजेक्शन के चांसेस आपके कम हो जाए। सो थैंक यू सो मच, ये आपने वीडियो एंड तक देखा और मुझे सपोर्ट करने के लिए भी वेरी वेरी थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।